नमस्कार भाई बहनों। आज हम अपने देश की व्यवस्था के विषय में ही चर्चा करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद प्रत्येक नागरिक को हमारे राष्ट्र का अंग मान लिया गया, तो प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सभी कार्य करने की छूट दे दी गई। इसी को हम आज़ादी के रूप में देखते हैं। तो फिर हम लोग जातिगत व्यवस्था के भ्रम में क्यों जीते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हमारी जो व्यवस्था है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई भी सरकारी पद पर अपनी योग्यता के अनुसार सर्विस सेवा दे सकता है। तो जब हमारा सिस्टम ये बन गया तो फिर हम जातिगत जो विचार रखते हैं वो क्यों? क्योंकि जातिगत व्यवस्था हमारे देश के आज़ाद होने से पहले थी। लोग जातिगत अपने जीवनचर्या चलाते थे, अपने वंशानुगत जो कार्य थे उनको करते थे। आज भी बहुत से लोग करते, उस पर किसी को मनाही थोड़ी है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपने पैतृक काम को ही वंशानुगत बढ़ाते रहते हैं और उसी के अनुसार वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो फिर ये हमारी इच्छा है कि हम अपना जीवन किस तरह से गुजारें, और यदि हम जातिगत सोच रखते हैं, जातिगत अपनी विचारधारा बनाते हैं, तो भी हमारे देश में कोई मनाही इस बात की नहीं है कि आप ऐसा क्यों करते हो। लेकिन राष्ट्र पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग जातिवाद के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप थोड़ा विचार करके देखिए, जिस समय आप स्कूल जाते हो उस समय आप छात्र हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, लेकिन आप छात्र कहे जाएंगे। छात्र जीवन से निकलकर जब हम अपने जीवन चर्या में आते हैं और जो भी हम ऑक्यूपेशन अपनाते हैं, अध्यापन का या किसी बिजनेस का या किसी सेवा का, तो फिर हम उसके अनुसार अपना काम करते हैं। तो वो हमें आज़ादी के द्वारा ही मिला है। ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि ये व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता, ये व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। ऐसा प्रतिबंध हमारे यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो हमें ऐसे ही चिंतन करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, यदि हम छात्र हैं तो छात्र की भांति सोचें, और यदि हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्री की तरह सोचें, यदि हम पेशेंट हैं, बीमार हैं, तो एक रोगी की तरह सोचें, यदि हम किसी वकील के पास जा रहे हैं तो क्लाइंट की तरह सोचें, यदि हम वकील हैं तो एक वकील की तरह सोचें, यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें उस कार्य के दृष्टिगत विचार करना चाहिए, ना कि जाति के दृष्टिगत। बहुत लोगों में ये जातिवाद होता है कि वो अपनी जाति के लोगों को वरीयता देते हैं, इसी को जातिवाद कहते हैं, जो कि गलत है। आज के परिवेश में ये जो चलन है ये राष्ट्र के अवरोध के रूप में कार्य करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपना कार्य करने की आज़ादी है। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सही करता है, उसकी वरीयता बढ़ती है। यदि किसी कार्य को वह सही नहीं करता तो उसे
रोकने के लिए लोकतंत्र की शक्ति होना जरूरी है। यही सफल लोकतंत्र का एक प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि सफल लोकतंत्र का सूचक है। जब हम किसी भी जातिवाद के द्वारा राजनीति करते हैं तो हम किसी विशेष समुदाय का गुणगान करके अपना राजनीति का आलाप तो आलाप सकते हैं, लेकिन जो उस राष्ट्र की मूलभूत मुद्दे हैं उनसे हम भटक जाते हैं। इसीलिए जातिवाद विकास में एक अवरोध की तरह कार्य करता है। हमारे यहाँ यदि जातिवाद ना होता, सभी लोग अपने एक नागरिक की भांति दृष्टिगत रखते हुए विचार करके अपना जीवन निर्वाह अगर करते, तो फिर हमारे देश में इतनी समस्याओं का बोलबाला नहीं होता जो समस्याएं हमारे देश में हैं, जिससे कि जातिवाद और बढ़ा है। बहुत सी पार्टियों ने शासन सत्ता जो अपनाई है या ली है वो केवल जातिवाद के बल पर ली है। लोगों ने शासन सत्ता अगर चलाई है हमारे देश में तो वो केवल जातिवाद के द्वारा। यदि ये जातिवाद के द्वारा शासन सत्ता ना चलाते तो उन सरकारों का चलन ही नहीं होता। बाबा साहब ये विचार करते थे, या बाबा साहब का ये विचार था कि वे जाति रहित देश देखना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को एक आम नागरिक की भांति कार्य करके देखना चाहते थे। कोई नीची जाति कोई ऊंची जाति ना हो, ऐसा देश वो देखना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन वो उस समय सफल नहीं हुए। आज इस चीज़ की बहुत अधिक ज़रूरत है। कोई भी अगर उच्च जाति का होता है, निम्न जाति का होता है, तो वो कर्मों से होता है। कर्म उच्च और नीच बनाते हैं। ईश्वर ने हमें जो शक्ति दी है, अगर हम उसका सही उपयोग करें तो हमारे उच्च कर्म से हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, और यदि हम कुछ ऐसे कार्य करें तो हम कार्य करने से निम्न और नीची जाति में प्रविष्ट हो जाएंगे। एक तरह से कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो जब हम स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए, तो सभी समान होने भी बहुत ज़रूरी है। कोई जाति का भेदभाव उनके बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। और वो समय अब आ गया कि अब हमें सभी को समान रूप से राष्ट्र के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। और हम कार्य करते हैं तो हम जाति रहित होकर कार्य करें। चाहे कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बन रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कलाकार बन रहा है, चाहे कोई व्यक्ति टीचर बन रहा है, चाहे कोई व्यक्ति इंजीनियर बन रहा है, चाहे कोई व्यक्ति वकील बन रहा है, वहाँ जाति का कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा वो कार्य करके उस मकाम को हासिल करेगा तो वो कर्म के आधार पर करेगा। तो कर्मानुसार अगर हमारे देश की व्यवस्था है, वही श्रेष्ठ लोकतंत्र है। तभी हम उसे परम लोकतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। इसके बगैर हम परम लोकतंत्र की संज्ञा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ उच्च जाति के लोग अगर ये सोचें कि हमारे पास ही शासन सत्ता रहनी चाहिए, तो ये गलत है। ये परम लोकतंत्र के लिए ये व्यवस्था गलत है। अगर हम परम लोकतंत्र चाहते हैं तो परम लोकतंत्र में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और वो तभी संभव है जब हमारा देश जाति रहित हो। क्योंकि हर व्यक्ति को राजनीति करने का शौक नहीं होता। हर व्यक्ति को सेवा करने का मौका ना मिले या मिले, ये उसके कर्म के आधार पर होना चाहिए। अगर व्यक्ति वास्तव में सामाजिक प्रवृत्ति का है और सामाजिक कार्यों को एक ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ तरीके से करता है, तो उसे राजनीति में आने का हक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने समाज का कार्य किया ही ना हो, उसे समाज का अनुभव ही ना हो, और वो सोचे कि मैं कार्य करूं, तो वो सही नहीं है। और हमारे देश में ये हो रहा है। लोग जाति के आधार पर गुणगान करके बड़े लीडर बन जाते हैं, उन्हें बड़ा नेता माना जाता है,
जबकि वो वास्तव में कर्म से नेता नहीं बनते, वो तो केवल गुणगान कर रहे हैं। मैं जातिगत व्यवस्था के इसलिए खिलाफ, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस जाति के भ्रम से बाहर निकलिए। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय समाज का है, चाहे वो ठाकुर है चाहे वो जाट है, लेकिन यदि वह फोर्स का कार्य नहीं करता तो क्षत्रिय का कार्य नहीं करता। यदि वो अध्यापन का कार्य कर रहा है तो वो तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। ऐसे ही कोई छोटी जाति का व्यक्ति है, वो यदि पुलिस या फोर्स का कार्य करता है तो वो तो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, तो उसकी जाति वहाँ कहाँ रहेगी? आप ये साक्षात देख सकते हो। तो इसलिए हमें जो ये चीज़ देखनी चाहिए, उसी के बल पर हमें कार्य करना चाहिए और हमें ये बातें कर्म के आधार पर देखनी चाहिए। एक व्यक्ति कर्म से ही श्रेष्ठ बनता है, ये बात हमें अपने मन में बैठानी होगी और हमें इसी के दृष्टिकोण कार्य करने होंगे। आज हमारे देश को इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है और यदि हम लोग अपने दिमाग से इस जातिवाद को निकाल देंगे तो सरकार मजबूर हो जाएगी इस जाति के टैग को हटाने के लिए। जाति का टैग हट जाएगा और हम सभी जातिगत ना होकर एक भारतीय की तरह कार्य करेंगे और भारतीय ही कहलाएंगे। हमारे उस पर इंडियन लिखा होगा, कोई जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, कहीं भी किसी जाति का कोई पूछा नहीं जाएगा कि भाई आप किस जाति से बिलोंग करते हो। ये हमारे देश की व्यवस्था होने की ज़रूरत है और हम जब कार्य कर रहे हैं तो अपने कार्य के अनुरूप हमारा आगे का भविष्य तय होना चाहिए। ये व्यवस्था हमारी है, इसी को हम आज़ादी कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बहुत लोग जातिगत व्यवस्था में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर जातिवाद झलकता है, वो जातिगत व्यवस्था में चलते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बहुत लोग शादियों के अपने जो रिलेशनशिप हैं वो जातियों में ही करते हैं, लेकिन अदर कास्ट भी चलन अब चल रहा है। ये हमारा एक चलन हो गया है जो कि जातिवाद रोकने के लिए ये एक अहम पहल है। जातिवाद जो लोग करते हैं या जातिवाद में जीते हैं वो इतने परिपक्व नहीं होते, ये प्राय देखा जाता है। हमारे यहाँ अगर हम विचार करें, एक व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है तो वो किसी भी जाति का हो, उसे तो हर व्यक्ति को इलाज करना, इसका मतलब है कि उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो भी उसके पास आएगा वो रोगी है, वो रोगी की तरह उसे टीच करेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अध्यापन का कार्य करता है तो वो एक श्रेष्ठ अध्यापक तभी बन सकता है जब वो सभी को एक छात्र की तरह देखेगा। लेकिन यदि उसने उच्च जाति को अलग दृष्टिकोण से और निम्न जाति को अलग दृष्टिकोण से अगर देखा है तो फिर उसका जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, उसका मानदंड ठीक नहीं है। ये हम देखते हैं, प्राय हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है और हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ पर इस कार्य को बहुत ज़्यादा अधिक होने की ज़रूरत है। हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, हम ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन देशों की बात करते हैं। वहाँ देशों में जो व्यवस्था है वो केवल एक नागरिक की तरह व्यवस्था होती है। एक नागरिक कार्य करता है, नागरिक देश के लिए कार्य करता है, इसलिए उन लोगों में देशभक्ति भी ज़्यादा होती है। और हमारा इतना प्राचीन देश होने के बावजूद हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं है। वो लोग सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते। हम प्राय देखते हैं तो ये उनकी मानसिक सोच है और उनका मानसिक विकास ना होने का एक प्रमाण है। यदि हम भारतीय की भांति ही कार्य करेंगे तो हमारे अंदर राष्ट्रव्यापी जो गुण विद्वान होने चाहिए वो विकसित होंगे और प्रभावशाली होंगे। ये हम बड़े
अच्छे ढंग से इसे देख सकते हैं। लेकिन जब जातिगत हम अपना दृष्टिकोण रखते हैं तो उसका विचार हमारे अंदर जातिगत ही आता है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्र के लिए एक व्यक्ति को केवल एक राष्ट्र के नागरिक की हैसियत से विचार करना चाहिए, तभी वो राष्ट्रव्यापी विचार है। लेकिन यदि हम एक जाति के रूप में विचार करते हैं तो हम अपनी जाति के विशेष रूप में अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, लेकिन राष्ट्र के रूप में अपने आप को इतना श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। वहाँ विरोधाभास आता है। इसलिए हमारे यहाँ सभी को जाति रहित कॉमन सिविल कोड होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे देश में लोकतंत्र प्रभावशाली बनाने के लिए सभी लोगों का एक मानसिक विकास, जातिगत भ्रम छोड़ते हुए हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े देश में जब हम जाति रहित व्यवस्था बनाएंगे तो हमारे यहाँ जो NGO होंगे और अराजनीतिक संगठन होंगे, और यदि वो कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हैं, तो ही वो काम करेंगे, और यदि वो कार्य नहीं कर रहे, सक्रिय नहीं है, तो फिर उन्हें बंद करने की ज़रूरत है। और जो लोग उन संगठनों में कार्य सही ढंग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो फिर राजनीति पार्टी बनाएंगी, और वो राजनीतिक पार्टी जो होंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करेंगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मुद्दे उठेंगे उन मुद्दों को वो उठाने वाले लोग होंगे, और मुद्दों की एक व्यवस्था बनेगी जो राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। और ये कब संभव है कि जब हम अपने आप को कर्मवादी होते हुए, अपनी सनातन संस्कृति को मानते हुए, अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए ये कार्य ऐसा संभव है। लेकिन यदि हम इस तरह के ढकोसलेबाजी में चलेंगे, जैसा कि अब चल रहा है कि नाम तो समाजवादी और काम साम्राज्यवादी, आप साक्षात देख सकते हो कि समाजवादियों के पास कितनी प्रॉपर्टी पहले थी, जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, आज उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये साम्राज्यवादी पार्टी का सूचक है। लोग इनको साम्राज्यवादी ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और जातिवाद इन लोगों की पार्टी के द्वारा कितना बढ़ा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आप लोग इन सब बातों को देख सकते हो। किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा, बड़े इत्मीनान से आप देख सकते हो। मैंने जो देखा है कि सन 90 के बाद जो भी ये 30 वर्ष गए हैं, 3 दशक, इनमें जातिवाद बढ़ा है, घटा नहीं है। और जो सरकारें आई इन 30 वर्षों में वो जातिवाद के आधार पर आई, और जातिवाद के आधार पर ही उन्होंने अपने कार्य किए और हमारी जनता को जातिवाद के अंगुल में झोंक दिया। यदि यहाँ राष्ट्रव्यापी विचार होता, राष्ट्रव्यापी विचार के द्वारा सरकारें चलाई जाती, तो आज लोगों का मानसिक स्तर बहुत आगे होता। राष्ट्रव्यापी सोच जो होती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम गमन करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सभी को समान मानते हुए जो सर्वांगीण विकास होता है वो सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार अवसर दिया है। हमारे ईश्वर ने खुद ये कहा है, हमारी सनातन संस्कृति का ये विशेषता है कि यदि व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे और वो अपने आप में श्रेष्ठ जब उभर कर निकलता है तो लोग उसे अवतार कहते हैं, और लोग अवतार मानने के बाद उसे ही ईश्वर मान लेते हैं। ये केवल सनातन संस्कृति की ही विशेषता है और किसी संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो ये हमारी परम लोकतंत्र की एक सूचक है, जो जब ही संभव है कि जब हम एक जाति रहित समाज का निर्माण करें, 150 करोड़ लोगों को हम मानें, हमारे देश के जो लोग कार्य करने वाले हैं उन्हें हम मानें, और जो लोग हमारे देश में शैतानी और
जो एक तरह से शैतानी रूप में जो कार्य करते हैं, देश के खिलाफ कार्य करते हैं, वो हम उन लोगों को नहीं मान सकते, या ये कहिए कि हम उनका विचार नहीं कर सकते। और यदि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक है और देश के लिए सोचता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो देश का नागरिक है और देश के लिए कार्य करने वाला एक अंग है, तो व्यवस्था जो होनी चाहिए वो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार होनी चाहिए। और जो राजनीति बननी चाहिए, राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए, वो मुद्दों पर होनी चाहिए। जैसे कि हमारी विधानसभा में तुम्हारे कार्यकाल में इतने केस रजिस्टर हुए, इतनों के समाधान हुए, ये मुद्दा बनना चाहिए। तुम्हारे कार्यकाल में इतनी सड़कों का निर्माण हुआ, तुम्हारे कार्यकाल में इतनी सड़कें कच्ची रही, ये बहस होनी चाहिए। तुम्हारे कार्यकाल में इतने लोगों को नौकरी मिली, तुम्हारे कार्यकाल में इतने लोगों को नौकरी नहीं मिली, ये मुद्दे और बहस होनी चाहिए। तुम्हारे कार्यकाल में इतनी मृत्यु हुई, तुम्हारे कार्यकाल में बीमारी आने से इतनी कैजुअलिटी हुई, तुम्हारे कार्यकाल में इतने एक्सीडेंटल घटनाएं हुई, तुम्हारे कार्यकाल में मेडिकल फैसिलिटी इतनी मिली, तुम्हारे कार्यकाल में सड़कों का, पानी का इतना निर्माण किया गया, ये मुद्दे होने चाहिए। इन्हीं मुद्दों की बहुत ज़रूरत है, तब हमारा देश विकसित भारत बनेगा। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए हैं, और ये तभी संभव है कि जब हम एक जाति रहित समाज का निर्माण करें। जाति रहित समाज का निर्माण होकर जब हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, तब वो भारत आगे बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु की ओर प्रविष्ट हो, भारत विश्व गुरु बनेगा। ये है इस काम को करने की ज़रूरत। मैं प्रत्येक भारतीय से ये अपील करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को सुनें, समझें और आगे फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। अगर हमने ये कार्य नहीं किया, लोगों को जागरण नहीं किया, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसी जातिवाद के दलदल में फंस कर रह जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत नीचे चली जाएगी। इसलिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को आगे फॉलो करें, लोगों को जागृत करें। मैं तो ये कार्य कर ही रहा हूँ, सभी लोगों के बीच में जाकर वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे कार्यक्रम लगाकर ये जन जागरण का कार्य चल रहा है। देश जातिवाद होना चाहिए ख़त्म, देश में हमारे में जातिवाद नहीं रहना चाहिए। आप एक इंसान के रूप में यहाँ आए हैं, तो इंसान के रूप में कार्य करें और अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाएं और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। भारत माता की जय।